देखो भैया, आज का टॉपिक है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, इसको हम लोग कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है ना, साइंटिफिक नेम। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, ये जो वैज्ञानिक नाम है इन्हीं को कहा जाता है द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति का मतलब क्या है? द्विनाम पद्धति का मतलब है कि जैसे कि कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बोला जाता है, तो ये समस्या बनी रहती है कि भाई साहब कौन सा व्यक्ति या कौन सा व्यक्ति किस के बारे में बात कर रहा है। तो ये समस्या ना रहे, इस वजह से 1753 में एक व्यक्ति है, इसका नाम है कैरोलस या कार्लिनियस, कैरोलस लीनियस। इस व्यक्ति ने एक पद्धति बनाई, इसी को द्विनाम पद्धति या वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम पद्धति कहा गया। अच्छा, शताब्दी अगर बोला जाए तो ये कौन सी शताब्दी है? 18वीं शताब्दी है। कौन सी है? 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी के मध्य में कैरोलस लीनियस नाम के एक व्यक्ति ने वैज्ञानिक नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति दी। अच्छा, इसके बाद भैया इन्होंने जो नाम पद्धति दी है ये काय से बनी है? लैटिन भाषा से बनी है। ये भैया लैटिन भाषा के साथ साथ दो नामों से मिलकर बनी है। पहला जो नाम है वो इसमें कहलाता है वंश नाम, इसे बोलते हैं जेनेरिक नेम। और दूसरा भैया कहलाता है जाति नाम, इसे भैया बोला जाता है स्पीसीज नेम। तो भैया जाति मतलब स्पीसीज नेम है, और वंश का मतलब क्या है भैया? वंश का मतलब है जेनेरिक नेम। इन दो से मिलके बनेगा। तो एक इनडायरेक्ट ये भी कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम केवल कितने शब्दों का होगा? 2 शब्दों का होगा। कितने शब्दों का होगा? 2 शब्दों का होगा। अच्छा, ये 2 शब्दों का जो नाम है, ठीक है ना, अगर ये कॉपी पर लिखा जाएगा तो इसे अंडरलाइन किया जाएगा। दूसरी बात भाई साहब, अगर ये पेपर पे लिखा जाएगा, टाइप किया जाएगा, तो ये इटैलिक फॉन्ट में ही टाइप होगा। इटैलिक मतलब समझते हो ना, ये वाला हल्का सा तिरछा ही लिखा जाएगा। ये मैंडेटरी है, किसी भी पेपर में भी अगर लिखा जाएगा तो ये तिरछा ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये और वर्णों से कुछ अलग दिखाई दे। ठीक है। अच्छा, इतने में कोई समस्या क्यों आया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। नाम से संबंधित जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए लाया गया। ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें कि मनुष्य, अगर हम मनुष्य की बात करें तो हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। तो भाई साहब हम से हो जाएगा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो और सेपियंस। तो ये भाई साहब कौन है? मनुष्य, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, होमो सेपियंस। इसके बाद भैया है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है ना। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ के बाद भैया आता है जंगल का राजा कौन है? शेर। तो भैया शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। ये किसका है? तो किसका है? शेर का है। अच्छा, टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। शेर दिवस कब मनाते हैं? शेर दिवस मनाते हैं 10 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना। इतने में कोई समस्या? इसके बाद भैया आता है मोर। मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। पावो से याद करोगे पैर, क्या याद करोगे? पैर। तो भाई साहब मोर के पैर कैसे होते हैं? अच्छे नहीं होते हैं। एक नानी की कहानी आई थी, कौवा अपनी ससुराल जा रहा था तो मोर से क्या ले गया? पैर ले गया। अब मोर के पंख तो बहुत अच्छे थे मांगने, ये पंख गया था, पंख देने से मोर ने क्या कर दिया? मना कर दिया, पैर ले गया। बाद में भाई साहब मोर जो था पैर मांगता रहा किससे? कौवे से। कौवे ने पैर वापस नहीं किए। अब मोर क्या करता रहता है? रोता रहता है। तभी कहा जाता है जब बरसात होने को होती है तो मोर क्या करता है? नाचता है। तो मोर नाचता है, बरसात होती है। ये कहानी है, मतलब इसको वैसे समझना, याद करने के। पैर से क्या है? पावो, और किसके पैर ही है? मोर के। तो पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। इसके बाद भैया भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलंबो, नीलंबो ल्यूसीफेरा। क्या नाम है इसका?
नीलम्बो ल्यूसीफेरा। नीलम्बो से याद करना भाई साहब, नीला कमल है। नीलम्बो से क्या याद करोगे? नीला कमल है। नीलम्बो से क्या याद करोगे? नीला कमल है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बता दो भैया, विश्व मोर दिवस कब मनाते हैं? विश्व मोर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मोर दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। विश्व मोर दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, ये राष्ट्रीय पक्षी है। बात समझना फिर से। दूसरा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तब आंसर 5 जनवरी है। तब आंसर क्या है? 5 जनवरी। फिर सुनना क्या बोला, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब है? 5 जनवरी को। और फिर दूसरा क्या बोला भैया? विश्व मोर दिवस। विश्व है ये, विश्व मोर दिवस कब है? 15 नवंबर को है। विश्व मोर दिवस कब है? 15 नवंबर को है, ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है कमल। कमल के बाद, कमल कैसा है? नीला, तो नीलम्बो ल्यूसीफेरा। कमल के बाद है गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस बॉस इंडिकस। इंडिकस, बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। और गाय का पति कौन होता है? बैल। गाय का पति कौन होता है? बैल। पति किसी का भी हो, क्या होता है? अब आगे सुनना भैया, ये इंडिकस है, घर का मुखिया कौन है? बॉस। बॉस का मतलब फीमेल, पत्नी से है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका पति है, गाय का पति कौन है? बैल। तो भाई साहब, बैल का वैज्ञानिक नाम है बॉस प्रीमीजीनियस। अब ये याद करोगे, जीनियस, पति कैसा होता है, लेकिन बॉस कौन है? गाय, ठीक है ना। ऐसे करके याद कर लेना, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, ठीक है ना। और बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस प्रीमीजीनियस। घर में समझ लेना, ये भाई साहब पत्नी है, ये कौन है? इसका पति, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेना। तो बॉस से मतलब क्या है? गाय। और जीनियस से मतलब कौन है? बैल। जीनियस से मतलब कौन है? बैल। एक और लिख लो भाई साहब, गाय बैल भैंस, और लिख लो यहाँ पे, भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोवालिस बोवालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोवालिस बोवालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोवालिस बोवालिस, ठीक है ना। इतने में कोई समस्या? ठीक है। इसके आगे भैया, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। और बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस प्रीमीजीनियस। बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस प्रीमीजीनियस। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? बोवालिस बोवालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोवालिस बोवालिस, ठीक है भैया। इसके बाद, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गैंगेटिका। पहले तो गैंगे से याद करोगे तो गंगा है, ठीक है ना। गैंगे से क्या है? गंगा है। अच्छा, प्लाटेनिस्टा से, ये जो गंगा डॉल्फिन है, ये मछली नहीं है। ये मछली नहीं है तो है क्या? तो ये भैया मैमल्स है, स्तनधारी है। इसके अंदर गिल्स या गलफड़े नहीं होते हैं। ये सांस लेने के लिए क्या करती है? पानी से ऊपर आना पड़ता है। और पानी से ऊपर का आने का मतलब है, ये पलाटे मारती रहती है, गुलाटे मारती रहती है, ठीक है ना। एक बार सांस ले लेगी तो ये मान लो अगले 15 मिनट में ही फिर से पानी से बाहर जरूर निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसे वैसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पानी से निकाल नहीं पाती। मछलियों के पास क्या होते हैं? गिल्स या गलफड़े। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? स्तनधारी है। डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 5 अक्टूबर। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद आता है हाथी। इसके बाद क्या आता है? हाथी। देखो आप लोग लिख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बोल नहीं रहे हो, ये दुख की बात है। आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, वैसे बोलने में आवाज आनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनना भैया, अब बात करते हैं। अच्छा, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटिनिस्टा गैंगेटिका। ऐसे ही बोला जाएगा जैसे अभी बोला है। आज आप फिर से कह रहे हैं कि बोलना ही है, नो मोर ऑप्शन। आप हाथ चलाएं या ना चलाएं, इससे मतलब नहीं है। अगर आप हाथ चला भी रहे तो भी बोलना ही है। आगे वालों सुन लिया? ठीक है भैया, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटिनिस्टा गैंगेटिका। अब आता है हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। और हाथी का नाम है एफिलांस एफिलांस इंडिकस।
इंडिकस। ये इंडिया का हाथी है तो इंडिकस है, अगर नॉर्मल हाथी है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमस। क्या हो जाएगा, मैक्सिमस। हाँ उसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पेपर में जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बात समझना ध्यान से। जैसे अभी डॉल्फिन है ना, ये अपनी वाली डॉल्फिन का नाम है, डॉल्फिन का अलग होता है, तो उससे बतना मतलब अपने पेपर में क्या आता है, प्लाटेनेस्ट्रा वेंगेटिका, ठीक है। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, एफिलॉन्स इंडिकस। अब कोई भैया ये बता दो कि हाथी दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, और 12 अगस्त को ही मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, डॉल्फिन डे। और 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है ना। इसके बाद भैया है केंचुआ। केंचुआ, केंचुआ का भैया वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटुमा पोस्थुमा। ये याद करोगे भैया, ये फैला रहता है पूरे खेत में या पेस्ट बनाता रहता है, ठीक है ना। ये जो पेस्ट बनाता है वही क्या है, मिट्टी उपजाऊ करना है। और मिट्टी उपजाऊ करने का मतलब क्या है, ये किसान का क्या है, मित्र है। ये किस संघ का है, एनेलिडा संघ का है। और केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटुमा पोस्थुमा, ठीक है ना। और ये जो केंचुआ है ये किसान का क्या है, मित्र है। कैसे याद करोगे, ये फैला रहता है पूरे खेत में या कैसा रहता है, पेस्ट रहता है, ठीक है ना, या पेस्ट बनाता रहता है, कैसे भी पढ़ सकते हो, फेरिटुमा पोस्टुमा। इसके बाद भैया है तुलसी। क्या नाम है इसका, तुलसी। तुलसी आपको पता है, तुलसी की आपकी माता जी पूजा करती हैं, ठीक है ना। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसीमम। मम से याद करोगे मम्मी, तो ओसीमम सैटिवम, सैटिवम। और सैटिवम से याद करोगे भैया, ये सेट कहाँ पे सेट है, आपके आंगन में बैठी है, ठीक है ना। मम से क्या है, मम्मी, ठीक है ना। और सैटिवम से क्या है, सेट। कौन सेट है मम्मी के साथ, तुलसी। भैया ऐसे याद कर लो भैया, हर घर के आंगन में आपको क्या मिलेगा, तुलसी जी मिलेंगे, ठीक है ना। और मम से मम्मी, मम्मी पूजा करती है तुलसी जी की। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओसिबम सैटिवम, ठीक है भैया। तुलसी के बाद भैया आता है बरगद। बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस, फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है ना। एक और यहाँ साथ में लिख रहे हैं पीपल। फिकस या फाइकस एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा ये बोलो, ओसिबम सेक्टम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये जो लिखा है ना, ये ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब में कुछ ना कुछ समस्या मिलेगी, ये याद रखना भाई साहब, लेकिन ये ऐसे आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको टिका करना है, दुनियादारी नहीं करनी। पीपल, पीपल का भैया वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोस, फिकस रिलीजियोकस, रिलीजियोकस। ये काय का भैया, पीपल का है। अब ध्यान से देखना, बरगद ये भी बहुत बड़ा और भारी होता है, फिक्स रहता है। पीपल ये भी बड़ा और कैसा है, भारी है, ठीक है ना। बरगद में क्या निकली रहती है, जड़ें, पत्तों से जड़ें निकली, शाखाओं से जड़ें निकली, इसे क्या बोलेंगे, बेंगालेंसिस। और दूसरा बचा पीपल, ये क्या है, रिलीजियोसिस, ठीक है ना। इसके बाद भैया है खरगोश। खरगोश, खरगोश का वैज्ञानिक नाम है आरिक्टोनेगस, आरिक्टोनेगस कुनिकुलस, कुनिकुलस, कुनिकुलस। तो भैया खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरेक्टोनेगस कुनिकुलस। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरेक्टोनेगस कुनिकुलस। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरेक्टोनेगस कुनिकुलस, ठीक है ना। इसके बाद आता है हिरण। हिरण का वैज्ञानिक नाम है सर्वस एलाफस। हिरण का वैज्ञानिक नाम है सर्वस एलाफस। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है, सर्वस एलाफस, ठीक है ना। इसके बाद आता है मेंढक। मेंढक कैसे करता है, टर टर। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिगरीना। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिगरीना। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिगरीना, ठीक है ना। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है, सर्वस एलाफस। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरेक्टोनेगस कुनिकुलस। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिकस रिलीजियोसस, ठीक है ना। इसके बाद भैया बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है ना। उसके बाद भैया तुलसी का ओसिबम सैक्टिवम, ठीक है ना। उसके बाद केंचुआ का पेरिटुमा पोस्थुमा, ठीक है ना। इसके बाद भैया है हाथी, एफ्लांस इंडिकस और एफ्लांस मैक्सिमस,
और गंगा डॉल्फिन का है प्लाटेनेस्टा गैंगेटिका। गंगा डॉल्फिन क्या है? प्लाटेनेस्टा गैंगेटिका। इसके बाद भैया आता है बिल्ली। कितने नंबर हो गए हैं? बिल्ली। अच्छा, अब भैया बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिका। इसे कैसे याद करोगे भैया? फेलिस मतलब फैली रहती है, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? घरेलू। तो भाई साहब घर में कौन फैला रहता है? बिल्ली। इस कमरे से उस कमरे, ये तो भाई साहब बिल्ली एक दिन में आधे गांव में चक्कर काटती है। एक बिल्ली एक दिन में कितने गांव में? आधे। आधे गांव में कह लो फैली रहती है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद भैया इनके घर वाले पड़ी रहती, खाती है, लेट जाती है। फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद आता है घरेलू मक्खी। कौन सी मक्खी है? घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी जो है भैया घर में रहती है, ये इसका नाम मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है इसका? मस्का डोमेस्टिका। अच्छा, मस्का से याद करना, भिन्न भिन्न करती रहती है, मस्का लगाती रहती है, ऐसे समझ लेना। तो ये कौन सी मक्खी है? घरेलू मक्खी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है इसका? मस्का डोमेस्टिका। कुत्ता। कुत्ता कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। फैमिली मेंबर की तरह कौन रहता है? तो कौन रहता है? कुत्ता। तो सुनना भैया, फैमिलियर्स मतलब फैमिली मेंबर की तरह। कैनिस से कौन रहता है? तो कौन रहता है? कुत्ता रहता है। कुत्ता कैसे रहता है? फैमिली की तरह रहता है। कैसे रहता है? फैमिली की तरह रहता है। इसके बाद भैया बकरी। बकरी, इसका याद करो, कैप्रा। कै कैप्रा हिरकस। हिरकस। याद करने के लिए आप याद करोगे कैप्टा हिटमस। याद करोगे कैप्टा हिटमस। कैप्टा हिटमस मतलब बकरी के पास जाओगे, बकरी क्या कर देगी? आपको हिट कर देगी। तो कैप्टा हिटमस कौन है? बकरी। और वैसे क्या लिखते हैं इसको? कैप्रा हिरकस लिखते हैं। बकरी क्या लिखते हैं? कैप्रा हिरकस। कैप्टा हिटमस का मतलब क्या है? बकरी के पास जाओगे तो ये क्या कर देगी? हिट कर देगी। क्या कर देगी? हिट कर देगी। इसके बाद भैया है भेड़। भेड़। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरिस। ठीक है ना? सुअर। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुअर, इसका नाम है सुस डोमेस्टिका। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? सुस डोमेस्टिका। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुस डोमेस्टिका। ठीक है ना? इसके बाद ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेडेरियम। डोमेडेरियम। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेडेरियम। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमेडेरियम। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुस डोमेस्टिका। सुअर का क्या है? सुस डोमेस्टिका। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरिस। बकरी का कैप्रा हिरकस या कैप्टा हिटमस। कुत्ता का क्या है? कैनिस फैमिलियस। कौन फैमिली मेंबर है? कुत्ता। घरेलू मक्खी क्या है? मस्का डोमेस्टिका। और इसके बाद बिल्ली का क्या है भैया? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या है भैया? फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है ना? इसके बाद भैया लोमड़ी का क्या है? लोमड़ी, इसका नाम है कैनिडे। इसका एक ही नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका? कैनिडे। कैनिस बुलप्स। क्या बोलते हैं इसे? कैनिस बुलप्स। ये याद नहीं करना है आपको, केवल क्या याद करना है? कैनिडे। तो लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? कैनिडे। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिडे है। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिडे। ठीक है। इसके बाद भैया चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रैटस। रैटस। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रैटस। रैटस। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रैटस। रैटस। ठीक है ना? चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रैटस। रैटस। ठीक है। और लोमड़ी का क्या है? कैनिडे। लोमड़ी क्या है? कैनिडे। ठीक है ना? इसके बाद भैया मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का क्या है? बकरी का क्या है? कैप्टा हिटमस या कैप्टा हिरकस। कैप्टा हिटमस या कैप्टा हिरकस। ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद है आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगी
मैंगीफेरा इंडिका या इंडिकस? इंडिका। मैंगो से याद कर लो क्या होता है, आम। तो भाई साहब क्या बन गया ये, मैंगीफेरा इंडिका, आम। आम के बाद है धान। धान या चावल दोनों एक ही बातें हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? हैं? ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा, ये धान या चावल का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद आता है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्राइटिकम या ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम, ये किसका है? गेहूं का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके बाद है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना। इसके बाद है सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्टस। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्टस। ये किसका है? सरसों का। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्टस। इसके बाद भैया आता है चना। चना का वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एराइटनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एराइटनम। चना के बाद भैया है मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेयस। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेयस। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेयस। इसके बाद है मूंगफली। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरेकस एरेकस हाइपोजिया। इसका नाम है एरेकस हाइपोजिया। एरेकस हाइपोजिया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरेकस हाइपोजिया। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरेकस हाइपोजिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम। सोलेनम। सोलेनम के बाद क्या है? ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। इसके बाद है कपास। कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम है गैपीसियम। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैपीसियम। फिर सुन लो, आम का क्या है भैया? मैंगीफेरा इंडिका। धान का क्या है? ओराइजा सैटिवा। गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम। सरसों का क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्टस। चना का क्या है? साइसर एराइटनम। मक्का का क्या है? जियामेयस। मूंगफली का क्या है? एरेकस हाइपोजिया। आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और कपास का क्या है भैया? गैपीसियम। कपास का क्या है? गैपीसियम, ठीक है ना। इसके बाद भैया आता है कॉफी। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफी। कॉफी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। अच्छा, अरेबिका एक किस्म है, काई किस्म है? कॉफी की। अरेबिका काई किस्म है? कॉफी की किस्म है। इसके बाद भैया, इसके बाद है हल्दी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कोकरमा लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? कोकरमा लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा, इसके बाद है गाजर। गाजर का वैज्ञानिक नाम है डाकस कैरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डाकस कैरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डाकस कैरोटा। गाजर का क्या है? डाकस कैरोटा। इसके बाद भैया, इसके बाद है पपीता। पपीता, ये भैया है कैरिका पपाया। पापाया, कैरिका पपाया, ठीक है ना। ये किसका है भैया? किसका है? पपीता का। किसका है? पपीता का। इसका नींबू। नींबू। नींबू का वैज्ञानिक नाम है, नींबू में कौन सा आम्ल है? साइट्रस। तो साइट्रस लिमन। साइट्रस लिमन। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमन। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमन। इसके बाद भैया, इसके बाद है अदरक। अदरक, ये है भैया जिंजीबर। जिंजीबर।
अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनेल। क्या है इसका? जिंजीबर ऑफिसिनेल। इसके बाद भैया, इसके बाद टमाटर, टमाटर ये है सोलेनम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम पोर्सिकम, पोर्सिकन, सोलेनम पोर्सिकन। ये किसका है भैया? टमाटर। आलू का क्या था? आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या था? सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसके बाद भैया प्याज, प्याज एलियम सोपा, एलियम सोपा। प्याज का क्या है भैया? एलियम सोपा। प्याज का क्या है? एलियम सोपा। लहसुन का क्या है? लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सैटिवम। इसका क्या है? एलियम सैटिवम, सैटिवम। अच्छा, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सोपा। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सोपा। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सोपा। अब भैया जो दूसरा बचा है वो कौन है? लहसुन। लहसुन क्या हो जाएगा? एलियम सैटिवम। लहसुन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद है गन्ना, गन्ना। गन्ना सबसे पहले तो भैया गन्ना क्या है? तो गन्ना है सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम और ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम। ये क्या है? गन्ना। ये क्या है? गन्ना। इसके बाद भैया, इसके बाद है नीम। नीम का है एजाधिराचा इंडिका। ये क्या है भैया? एजाधिराचा इंडिका, नीम। नीम है एजाधिरास्टा इंडिका, एजाधिरास्टा इंडिका। ये गाय का है वैज्ञानिक नाम? नीम का। गाय का है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद भैया, इसके बाद है अंगूर, अंगूर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा। ये विटिस विनिफेरा काय का है? अंगूर का। फिर देखना भैया, कॉफी का क्या है? कॉफी का अराबिका। हल्दी का क्या है? कोकरमा लौंगा। गाजर का क्या है? डाकस कैरोटा। पपीता का क्या है? कैरिका पपाया। नींबू का क्या है? साइट्रस लेमन। अदरक का क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनेल। टमाटर का क्या है? सोलेनम कॉर्सिका। प्याज का क्या है? एलियम सोपा। प्याज का क्या है? एलियम सोपा। लहसुन का क्या है? एलियम सैटिवम। गन्ना का क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। नीम का क्या है? एजा दिरास्ट्रा इंडिका। और अंगूर का क्या है? ब्रिटिश ब्रिटिश विनिफेरा। अंगूर का क्या है? ब्रिटिश विनिफेरा। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रिटिश विनिफेरा। और कॉफी का क्या है? कॉफिया अरेबिका। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका। कॉफी का क्या है? कॉफिया अरेबिका। ठीक है, इसके बाद भैया सेब, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेब, सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस प्यूमिला, मेलस प्यूमिला। अच्छा, प्यूमिला नहीं मिलेगा तो डोमेस्टिका मिलेगा। मेलस प्यूमिला या मेलस डोमेस्टिका, ये गाय का वैज्ञानिक नाम है? सेब का। गाय का है? सेब का है। ठीक है ना। इसके बाद भैया भालू का क्या है? भालू, भालू का वैज्ञानिक नाम है उर्सिडे। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? उर्सिडे। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? उर्सिडे। सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है? सांप, सब ऑर्डर। सांप का वैज्ञानिक नाम है सब ऑर्डर सरपेंटेस, सरपेंटेस। सब ऑर्डर सरपेंटेस। ये किसका है? सांप का। सब ऑर्डर सरपेंटेस किसका वैज्ञानिक नाम है? सांप का है। ठीक है ना। इसके बाद भैया एक है भारतीय कोबरा, भारतीय कोबरा। इसका वैज्ञानिक नाम है नाजा। देखो सर, भारतीय कोबरा, भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाजा, नाजा। तो ये भारतीय कोबरा, ये काट लिया तो क्या होगा? नाजा, नाजा। अगला है किंग कोबरा। ये है ऑफियोफैगस हन्ना। इसका नाम है ऑफियोफैगस
हन्ना। ये किसका है? किंग कोबरा का। केवल सांप की बात की जाए तो कौन है? सर्वोडर सर्पेंटस। भारतीय कोबरा क्या है? नाजा नाजा। और किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम है ऑफियोफेगस हन्ना। किंग कोबरा क्या है? ऑफियोफेगस हन्ना। अजगर, अजगर, अजगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाइथन। अजगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाइथन। और ये हो जाएगा पाइथन मोरुलस। मोरुलस। सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? पाइथन। और इसमें जहर नहीं होता है। ये विषहीन सर्प है। पाइथन कैसा है? तो कैसा है? विषहीन सर्प है। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद, इसके बाद भैया लिखो घोड़ा। घोड़ा ये है इक्वेस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वेस। और दूसरा क्या हो जाएगा भैया? कैबेलस। कैबेलस, इक्वस कैबेलस। ये भाई साहब थे क्या? वैज्ञानिक नाम।